हेलो दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियो देखा था, पार्ट 1 और पार्ट 2। इंटरनेशनल एजेंसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसके मुख्यालय के बारे में हम लोग समझे। आज ये तीसरा पार्ट है और आगे समझते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी कि इसका स्थापना हुआ था 26 जून 1945 को। 26 जून 1945 को। और इसका मुख्यालय द हेग है। इसका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है एक जज का, और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। और यह काम शुरू किया गया, इसका काम शुरू स्टार्ट हुआ 1946 से। क्या था कि ये सेकेंड वर्ल्ड वार के समय इसका काम शुरू हुआ। और यह क्या है कि इसमें एक ही मात्र जो इसका जो पैलेस है, ये नीदरलैंड के द हेग में है, बाकी सब न्यूयॉर्क में है। ये 6 अंगों में से संयुक्त राष्ट्र का। और यह क्या है कि इसमें राष्ट्रों के बीच जो जो यानी कि जो मतलब मनमुटाव हो या झड़प हो या कोई भी समस्या हो, तो उसके यानी कि राष्ट्रों के बीच कानूनी व्यवस्था को सुलझाता भी है और यह सलाह भी देता है। और इसमें 193 सदस्य है। इतना तो समझ गए, 193 सदस्य है। और ज़्यादातर ये इंटरनेशनल मैटर हो राष्ट्रों के बीच जो कि सुलह करने में आगे है। और इसमें क्या है कि 15 न्यायाधीश मैंने बताया है। और इसमें महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा, याद ये एग्जाम में पूछा जाता है कि महासभा यानी कि संयुक्त राष्ट्र के महासभा, मैंने 6 अंग बताया था ना, उसी में से संयुक्त राष्ट्र के महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। और यह दोनों निकाय पर अलग अलग मतदान करता है। यानी कि 9 वर्ष के लिए ये चुना जाता है इसका जज। और जो महासभा है और सुरक्षा परिषद, ये दोनों निकाय एक समय पर लेकिन अलग अलग मतदान करता है। और निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवारों को निकाय जो मैंने बताया ना कि दोनों का पूर्ण बहुमत प्राप्त होना चाहिए। इतना समझ गए। इसमें क्या है कि 1/3 सदस्य हर 3 साल में चुने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सदस्य चुना गया वो पुनः दोबारा चुनाव लड़ सकता है। तो ये है इसमें कि अगर कोई चुनाव लड़ना चाह रहा है तो चुनाव वो लड़ सकता है। तो इसमें यही है कि इंटरनेशनल मैटर, राष्ट्रों के बीच मनमुटाव को सुलझाना, यही सब मैटर है इसका। तो इतना याद करना है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहाँ पूछा जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है, तो यह द हेग नीदरलैंड के पैलेस में, यानी कि पीस पैलेस में है। वहीं पे एक पीस पैलेस है, वहीं पे नीदरलैंड में है। बाकी सब जो भी उसका अंग है, उसका न्यूयॉर्क में ही उसका ऑफिस है। तो नीदरलैंड के पीस पैलेस में स्थित है, द हेग में है। ज़्यादा क्वेश्चन टफ करेगा तो नीदरलैंड में कहाँ है, तो द पीस में है, यानी कि पीस जगह है, पैलेस है, वहाँ पर है। आइए समझते हैं नाटो के बारे में। नाटो का अर्थ हुआ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, खास करके उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। यानी कि समझ में आया कि अटलांटिक महासागर के बारे में बता रहा है, उसी के एरिया में अटलांटिक महासागर इस आकार के है, इस तरह इस आकार के है। इधर अमेरिका हो जाएगा, इधर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इधर अटलांटिक महासागर है, इधर उत्तरी ध्रुव है, इस बीच में यूरोप है, इधर अफ्रीका है नीचे से। तो ये अटलांटिक महासागर के यानी कि 30 सदस्यों वाला, इसमें 30 सदस्य देश है इसमें, मतलब यानी कि 30 सदस्यों वाला देश है। और इसका स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय। और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसका फुल फॉर्म एक बार और याद कर लेते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसमें 30 सदस्य है। और यह क्या है कि नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के बीच एक सैन्य संगठन है। खास करके इसमें जो 11 सितंबर 2001 को जब आतंकवादी हमला अमेरिका में हुआ, तो उस समय यह सिर्फ समझौते पर ही काम चलता, यानी कि समझौते पर ही काम कर रहा था। लेकिन उसके बाद उसमें अनुच्छेद 5 जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 5 में लिख दिया गया, संशोधन कर दिया गया कि अगर इस मतलब 30 देश में से अगर किसी पर कोई हमला करता है तो वह 30 देश मिल के उस पर कार्रवाई कर सकता है। और ये नाटो के सदस्य यानी कुल देशों का 70% मतलब खर्च का 70% अधिक यानी खर्च करता है इसमें, विश्व के यानी कि विश्व के सैन्य खर्च का 70% अधिक यह खर्च करने में माहिर है ये।
और बहुत बड़ा इसका उद्देश्य है कि साम्यवादी विचारधारा वाला, यानी कि जो पश्चिमी यूरोप में बहुत साम्यवादी विचारधारा के बहुत एजेंसी, यानी कि उसका क्या कहे गुट काम करता है, तो उसको रोकना है, यानी कि सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना और राजनीतिक और सैन्य तरीके से अपना उसको सुरक्षा और स्वतंत्रता प्राप्त करना। और बहुत बड़ा बड़ा खतरा से निपटने के लिए यह बहुत बड़ा विकसित है, बहुत सैन्य क्षमता में आगे वाले देश है ये। और यानी कि 300 देश में एकदम लगाव है, यानी कि कहीं भी कोई अटैक नहीं हो, तो ये सब सुनिश्चित करना पड़ता है। यानी अटलांटिक महासागर में समुद्र के खतरे से निपटने के लिए, समुद्री लुटेरों से उसको निपटने के लिए इसके बारे में यह काम करता है। तो ये रक्षा, बहुत तरह के रक्षा, ये मतलब इसका विस्तृत रूप के है, तो यानी बहुत बड़ा, यानी कि सैन्य क्षमता में बहुत आगे, यानी किसी भी परिस्थिति में निपटने के लिए आगे तैयार रहता है ये। तो अटलांटिक महासागर बहुत बड़ा, यानी कि उसी अटलांटिक महासागर जस्ट बगल में बरमुडा ट्रायंगल है, कैरिबियाई देश है। तो यानी समुद्री लुटेरा, जैसे में कोई जहाज़ जा रहा है और उस पर क्या है कि लुटेरा का अलग है, जैसे में अफ्रीका में जाइएगा तो अफ्रीका के नीचे साइड में, पूर्वी साइड में इसमें है जिबूती है, इरिट्रिया है, ये सब देश इतने खतरनाक डाकुओं का समूह है। वहाँ पे कोई भी जहाज़ जाता है उसको लूट लिया जाता है। तो भारत से भी जहाज़ जाता है तो यहाँ से इंडियन नेवी हो, आर्मी हो, सारे के सारे एयरफोर्स के जवान लोग जाते ही हैं, कोई जहाज़ जाता है तो इस सबसे निपटने के लिए सैन्य क्षमता में आगे यानी कि बहुत आगे है ये। तो नाटो के बारे में इतना समझ गया। आइए समझते हैं यूएनडीपी क्या है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका स्थापना 1965 में, यानी कि 22 नवंबर 1965 को इसका स्थापना किया गया था, न्यूयॉर्क में किया गया था। एग्जाम में सिर्फ पूछा जाता है कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म और इसका मुख्यालय और इसका स्थापना, बस 1965 कभी कभी रहता है। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, स्थापना 22 नवंबर 1965 को न्यूयॉर्क में, ये जो कि अमेरिका में है। मैंने बताया था मैं पिछले वीडियो में, अमेरिका के यानी कि पूर्वी तट के समीप में वहाँ पर इसका मुख्यालय है। इसमें क्या है कि गरीबी कम करने के लिए, लोगों को हर बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए, जीवन बनाने के लिए, उसमें आधारभूत ढांचे के विकास करने के लिए, प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, यह संसाधन बहुत बड़े संसाधन को यानी कि बढ़ाने के लिए, गरीबी कम करने के लिए ये एजेंसी काम करता है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास का यानी कि डेवलपमेंट करने के लिए यह काम करता है। आइए समझते आगे। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हिंदी हुआ विश्व व्यापार संगठन। इसमें 164 देश शामिल है। और समझ गए, इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि सीमा शुल्क व्यापार जो भी हो, जैसे व्यापार के नियम जो लगता है वर्ल्ड का, विश्व का, तो यहीं से नियम लगता है। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय यह गेट था। गेट के समय पर इसका नाम WTO रख दिया गया। तो गेट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड, गेट का GATT। तो इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। और यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसका सीमा शुल्क के बारे में, विश्व व्यापार के नियम, जितने भी नियम होते हैं ये सब लगाने में, और व्यापार के बारे में ये सब नियम बनाता है। तो खास करके WTO के बारे में इतना समझ गए। और यह जो WTO बना, मार्केस समझौते पर, एक बार पूछा हुआ था कि किस समझौते पर यह गेट से बदलकर WTO बना, तो मार्केस समझौता के आधार पर यह WTO बना। इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था और मुख्यालय जिनेवा में है। आइए आगे समझते हैं। IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परमाणु अभिकरण। इसका स्थापना 19 जुलाई 1957 को हुआ था। इसका मुख्यालय वियना में है। इसका उद्देश्य क्या है कि विश्व में परमाणु ऊर्जा को यानी परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग करना है। इसमें सैन्य पर रोक करना, यानी कि सैन्य पर है। रूस में चेरनोबिल जो घटना हुआ था उसमें गैस लीकेज हो गया था, तो खास करके तो उस पर कम करना है। उसके विस्तार, खास करके समझिए ना कि इसमें
परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण जो परमाणु ऊर्जा जो भी उपयोग हो रहा है हर देश में, उसको शांतिपूर्ण तरीके से उसको व्यवहार में लाना है। तो इसमें सैन्य क्षमता, जो सैन्य में ज़्यादातर परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, उसमें रोक लगाना है। ज़्यादातर देख कहीं कोई अटैक हुआ तो सैन्य यानी कि परमाणु ऊर्जा का ही उपयोग करके उस पर अटैक किया जाता है। तो ये सब इस समय कम करना, इसके लिए यह नियम बनाता है ये सब के बारे में। तो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 29 जुलाई 1957 को मुख्यालय वियना। इतना बात याद करके रखना है। आइए आगे समझते हैं। और वाडा क्या है कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी कि विश्व डोपिंग विरोधी संस्था। क्या है कि इसमें किसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय जो है मॉन्ट्रियल यानी कनाडा में है, जो कि कनाडा मैंने बताया था। कनाडा जिसमें ये मैप हो गया उत्तरी अमेरिका का, ये अमेरिका का जो है ना, ये नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ। तो यहाँ पर ये ऊपर वाला भाग कनाडा हो गया, ये हो गया अमेरिका, नीचे हो गया मैक्सिको। तो ये कनाडा नीचे वाले भाग है, यहाँ पर इसी पर है 5, यानी कि 5 झील जो है इसी के लाइन से है, 5 झील इसी के बगल में कनाडा है, मॉन्ट्रियल जो कि क्या है कि उसका मुख्यालय वहीं पे है। और वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसमें खास करके क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में ड्रग्स के बढ़ते चलन को रोकना, कि ड्रग्स नहीं लेना है। इसमें सिर्फ ड्रग्स के बारे में बताया गया है कि ड्रग्स रोकने के लिए, व्यवहार में नहीं लाने के लिए, खिलाड़ी लोग ड्रग्स लेकर अपना कोई भी गेम खेलता है तो उसके बारे में रोक लगाना है। और ये स्वतंत्र संस्था है, इस पर कोई दबाव नहीं है, ये अपना खुला यानी कि खुले में ये काम करता है, यानी किसी के यानी स्वतंत्र है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये जहाँ इसको गड़बड़ी लगता है तो ये अपना खुल के अपना विचार देता है, काम करता है और एकदम प्रतिबंध लगाता रहता है। तो वाडा के बारे में समझ गए। इसी तरह भारत में है नाडा, जो कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसके बारे में हम बता देंगे कौन इसका CEO बना, इसके बारे में कौन सा है, इसका करंट जब लाएंगे तब खास करके एजेंसी के बारे में बता रहे हैं। तो ये नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय यानी कि डोपिंग विरोधी संस्था है ये। तो भारत में ये काम करता है, खास करके भारत में सभी खेल में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ाना है, यानी कि नियंत्रण करके इसमें काम करना है। और निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है, ये हरदम निगरानी करता रहता है कौन खिलाड़ी क्या कहाँ क्या कर रहा है। तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, इसका स्थापना 2005 में किया गया था। आइए एक बार रिविजन करते हैं। नाडा का मुख्यालय नई दिल्ली में है, वाडा का मॉन्ट्रियल कनाडा में है। आगे नासा के बारे में बताएंगे, RBI के बारे में बताएंगे, DRDO, ISRO, WHO। तो इसके बारे में तो मैं नाडा के बारे में, इसका दिल्ली में है इसका मुख्यालय, वाडा का मॉन्ट्रियल में है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग नीदरलैंड में है, नाटो का ब्रुसेल्स में है, UNDP का न्यूयॉर्क में है, WTO जिनेवा में, IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, खास करके यह वियना में है, ऑस्ट्रिया में। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना देखा। इसके बाद जो छूटा फूटा है, जैसे मैं वर्ल्ड बैंक तो मैंने बता दिया था, वर्ल्ड बैंक आइए उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक जिसका वाशिंगटन DC में भी है, मतलब है वहाँ पर स्थापना, इसका मुख्यालय है। और IMF जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ADB मनीला फिलीपींस में है। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बीजिंग चीन में है। इंटरपोल लियोन फ्रांस में है। इतना तक हम लोग समझ गए। उसके बाद मैंने बताया था शुरुआती दिन में, मतलब पहला पार्ट में, UNO का यानी कि उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ILO तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। यूनेस्को का पेरिस में है। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही।